सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की। कहा कि शहबाज शरीफ के अलावा भी किरदार मीर जाफ़र और भी सादिक हैं। इमरान खान से पूछा गया कि क्या वो इन किरदारों के नाम लेंगे। इमरान खान बोले अभी उसका वक्त नहीं आया। उन्होंने कहा कि साजिश का हिस्सा बनने वालों से सवाल करते हैं कि क्या उन्हें पाकिस्तान की फिक्र नहीं थी। जिन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया उससे तो बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा देते। इमरान खान ने कहा कि उन्हें कई बार कहा गया कि करप्शन केसेस के पीछे न पड़ें, सिर्फ कारकर्दगी पर तवज्जो दें। इमरान खान ने कहा कि साजिश करने वालों ने गलत अंदाज़ा लगाया। उन्हें नहीं पता था कि मुझे हटाने पर इतने अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। इमरान खान ने बताया कि आखिरी दिन तक इस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात अच्छे रहे, सिर्फ 2 के अलावा दीगर मामलात पर इत्तफाक रहा। उन्होंने बताया कि मुक़्तदर हल्के चाहते थे कि उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला से हटा दिया जाए। इमरान ने कहा कि हमेशा ऐसे फैसले होते रहे कि उनकी हुकूमत कमज़ोर रहे। नून लीग के 30 MPAs फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे। वो ब्लॉक बन जाता तो नून लीग की सियासत ख़त्म हो जाती, लेकिन उन MPAs को ताकतवर हल्कों ने पैगाम दिया कि जहाँ हैं वहीं रहें। 8-10 लोगों को करप्शन में सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से पैगाम आ रहे हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहे। उन्होंने उन लोगों के नंबर ही ब्लॉक कर दिए हैं। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तब तक किसी से बात नहीं होगी। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा, जो क्रिमिनल्स लाए गए उन्होंने हर इदारा और जुडिशल सिस्टम तबाह कर दिया है। कौन सा गवर्नमेंट ऑफिशियल इन मुजरिमों के केसेस की तहकीकात करेगा? नैब और अदलिया इनके कंट्रोल में है। अगर वो चाहते तो 8-10 अफराद को सज़ा देकर एहतसाब के अमल को मुस्तहकम किया जा सकता था। मुलाकात की कहानी शहजाद इकबाल की ज़बानी। गुफ्तगू में ये वाज़े कर दिया है कि जब वो न्यूट्रल का जिक्र करते हैं तो वो न्यूट्रल कोई और नहीं है, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। इसके अलावा इमरान खान ने जो बात पहले की आज वो सहाफ़ियों से दोबारा उन्होंने दोहराई और उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ताकतवर हल्कों के लिए करप्शन कोई मसला नहीं है। मैं ये सोच नहीं सकता था कि इन क्रिमिनल्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर देंगे, और ऐसा हुआ, बदकिस्मती से ऐसा हुआ। मजीद उन्होंने ये कहा कि इन लोगों को मुसल्लत करने से बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया जाता। मुझे कहा गया, अक्सर मुझे कहा गया, उन्होंने ये कहा आज साफियों से गुफ्तगू में कि आप करप्शन केसेस पर फोकस करने की बजाय अपनी कारकर्दगी पे फोकस करें। इसके अलावा इमरान खान ने आज ये भी कहा कि नैब और अदलिया हमारे तो असर में नहीं थी, लेकिन जिनका असर था, अगर वो चाहते तो 8-10 लोगों को सजाएं हो जाती, जिससे जो एहतसाब का अमल है वो मज़ीद मजबूत होता और आज हालात मुख्तलिफ होते हैं। इसके अलावा इमरान खान ने ये भी बताया आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में, जब उनसे ये सवाल हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए, तो उस पर इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से मेरे ताल्लुकात आखिरी दिन तक ख़राब नहीं थे। सिर्फ 2 ऐसे इशूज़ थे जिन पर इख्तलाफ था। पहला इशू ये था कि वो चाहते थे कि CM बुज़दार को ओहदे से हटाया जाए, जिस पर उनका ये कहना था कि मैं हमेशा यही जवाब देता था कि अगर उनको हटा दिया तो पार्टी पंजाब में तकसीम हो जाएगी। इतनी ज्यादा धड़ेबंदी है कि कोई और शख्स काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरी वजह उन्होंने इख्तलाफ की और डिसएग्रीमेंट की ये बताई कि वो चाहते थे कि साबिक DGI दिसंबर तक यानी सर्दियों तक अपनी पोजीशन पर बरकरार रहें। उसकी 2 वजूहात उन्होंने आज बताई, जो पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि एक तो अफगानिस्तान का मामला था, दूसरा उनको साजिश का, अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जून से पता चल चुका था, इसलिए वो चाहते थे कि साबिक DGI अपनी पोजीशन पर रहें ताकि इस साजिश को नाकाम बनाया जाए। मजीद इमरान खान ने आज ये भी बताया कि कभी भी उनकी हुकूमत को मजबूत होने नहीं दिया, बल्कि ऐसे फैसले किए गए जिससे उनकी हुकूमत कमज़ोर रहे। उन्होंने कहा कि 2018 में जब उनकी हुकूमत कायम हुई थी तो उस वक्त नून लीग के 30 MPA उनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते थे और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे। वो रजामंद थे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए, लेकिन बाअसर शख्सियात ने उनको ऐसा करने से रोका और कहा कि आप जहां हैं, जिस जमात में हैं, वहीं पर बैठे रहें। एक अहम मौके पर जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप इस्टेब्लिशमेंट से कांटेक्ट में हैं, तो उन्होंने कहा पैगामात आते रहते हैं, लेकिन मैंने लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं और जब तक कोई तारीख का ऐलान नहीं होता, इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाती, तब तक जो है किसी से बात नहीं होगी। यानी कि वो बताना चाह रहे थे कि एतमाद उनका नहीं है।